हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझेंगे। कैपिटल को एडजस्ट करना हम पहले भी सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो रिटायरमेंट के बाद हम उसके कैपिटल को न्यू पीएसआर में कैसे एडजस्ट करते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है और किस किस पार्टनर का कितना कितना कैपिटल है। अब जब एक पार्टनर रिटायर कर जाता है और न्यू फर्म का कैपिटल अलग से डिसाइड किया जाता है कि न्यू फर्म का कैपिटल इतना होना चाहिए, तो उस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाता है। इसको समझते हैं। किसी फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। सी यहां रिटायर कर रहा है। अब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए का आया है 1,50,000, बी का कैपिटल का बैलेंस आया है 90,000 और सी का आया है 1 लाख। अब सी यहां रिटायर कर गया है और न्यू फर्म का कैपिटल डिसाइड किया गया है कि न्यू फर्म जो होगा उसका कैपिटल 2,50,000 होना चाहिए। न्यू फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए न्यू फर्म का टोटल कैपिटल यहां कह रहा है कि 2,50,000 होना चाहिए। अब न्यू फर्म में पार्टनर है ए और बी। सी तो रिटायर कर गया है, तो यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2, तो यहाँ पर ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:2। 2:2 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का हो जाएगा 1:1। अब यहाँ न्यू कैपिटल हो जाएगा ए का 2,50,000 का 1/2 ए का न्यू कैपिटल होगा 1,25,000 और बी का न्यू कैपिटल हो जाएगा 2,50,000 का 1/2। ए और बी दोनों का 1,25,000 न्यू कैपिटल हो जाएगा। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यहां पर एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यहां दिया हुआ है 1,50,000 और 90,000। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद एक कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000, यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 और बी का 90,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए के कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए 1,25,000 और ए के पास पहले से 1,50,000 है। यहाँ पर 25,000 ए का एक्स्ट्रा कैपिटल है और इसको ए फर्म से विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पर 25,000 जो कि ए का एक्स्ट्रा कैपिटल है, इसको यह विड्रॉ कर लेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बी का कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए 1,25,000, लेकिन बी के पास पहले से 90,000 है। इसको यहाँ पर 35,000 और लाना पड़ेगा। यहाँ पर बी अपने पास से 35,000 का और एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लाएगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
यहाँ ए फर्म से 25,000 निकाल रहा है, तो 25,000 से ए का कैपिटल घट रहा है। कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ हो जाएगा टू कैश अकाउंट, और अगर तुरंत कैश वह नहीं ले जाता है तो इसको हम ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा इज करंट अकाउंट 25,000। सेकेंड एंट्री होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर यह तुरंत कैश में लाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और अगर तुरंत नहीं लाएगा तब तक हम इसको बीज के करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा बीज करेंट अकाउंट डेबिट। इस तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है और न्यू फर्म का कैपिटल अलग से डिसाइड किया जाता है कि इतना होना चाहिए, तो इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके इससे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1:1। सी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। 2021 को सी रिटायर कर रहा है। ए एंड बी agreed that the capital of the new firm shall be fixed 5 lakh in the profit sharing ratio। न्यू फर्म का कैपिटल 5 लाख डिसाइड किया गया है। यहाँ पर न्यू फर्म का कैपिटल 5 लाख है। The capital account of A and B after all adjustment on the date of retirement showed balance of 3 lakh and 1,75,000 respectively। यहाँ पर कह रहा है कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए और बी के कैपिटल का बैलेंस 3 लाख और 1,75,000 है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कंट्रीनिंग पार्टनर्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पर हमको कैपिटल एडजस्ट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर न्यू फर्म का कैपिटल 5 लाख डिसाइड किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 5 लाख। न्यू फर्म का पार्टनर अब ए और बी रह गया है, और ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 होगा। क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। न्यू कैपिटल हो जाएगा, टोटल कैपिटल है 5 लाख और इसका 4/5 ए का न्यू कैपिटल होगा। यहाँ पर 4 लाख ए का न्यू कैपिटल होगा और 5 लाख का 1/5 बी का होगा। यहाँ बी का न्यू कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहाँ क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया हुआ है ए का 3 लाख और बी का 1,75,000। यहाँ पर ए का कैपिटल हो जाएगा 3 लाख और बी का 1,75,000। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए का न्यू कैपिटल होगा 4 लाख और बी का न्यू कैपिटल होगा 1 लाख। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए का कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख और बी के कैपिटल का बैलेंस है 1,75,000। तो यहाँ पर ए का कैपिटल होना चाहिए 4 लाख, लेकिन ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल सिर्फ 3 लाख है। यहाँ पर 1 लाख
ए अपने पास से यहाँ पर फॉर्म में और लाएगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बी का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख और यहाँ पर बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,75,000। यहाँ बी का 75,000 एक्स्ट्रा कैपिटल है, इसको बी फॉर्म से निकाल लेगा। यहाँ पर 75,000 बी विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगा, यहाँ पर ए फॉर्म में 1 लाख और अपने पास से ला रहा है। यहाँ पर ए का कैपिटल बढ़ रहा है और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर यह कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर यह तुरंत कैश में या बैंक में नहीं लाता है तो इसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एज करंट अकाउंट। वन लाख। सेकेंड एंट्री होगा, यहाँ पर बी 75,000 फॉर्म से निकाल रहा है। बी का कैपिटल 75,000 से घट रहा है और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहां हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में निकालेगा तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या तुरंत अगर नहीं निकालता है तो इसको हम इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बीज करंट अकाउंट। 75,000 और 75,000। अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर न्यू फॉर्म का कैपिटल 5 लाख डिसाइड ना करके यहाँ पर न्यू फॉर्म का कैपिटल डिसाइड ना करके दिया हुआ रहता, इट वाज डिसाइडेड टू adjust the capital of A and B in their profit sharing ratio। यहां पर कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी का जो कैपिटल है 3 लाख और 1,75,000, यही फर्म का टोटल कैपिटल है और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट यहां पर रिटायरमेंट के बाद न्यू फर्म का टोटल कैपिटल हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,75,000। 4,75,000। न्यू फर्म का पार्टनर है ए और बी और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। अब न्यू कैपिटल हो जाएगा ए का 4,75,000 का 4/5, 3,80,000। ए का न्यू कैपिटल हो जाएगा 3,80,000 और बी का न्यू कैपिटल हो जाएगा 4,75,000 का 1/5, 95,000।
सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3 लाख और 1,75,000। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल होना चाहिए 3,80,000, लेकिन ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल सिर्फ 3 लाख है, तो ए को 80,000 और फॉर्म में लाना होगा। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल होना चाहिए 95,000 और इसका कैपिटल है 1,75,000। यहाँ 80,000 बी फॉर्म से विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर ए फॉर्म में 80,000 ला रहा है तो ए का कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट या एज करेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर बी 80,000 फॉर्म से विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर 80,000 से बी का कैपिटल घट रहा है और कैपिटल को घटाने के लिए उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बीज करेंट अकाउंट। यहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट को 80,000 से हम क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट को हम 80,000 से डेबिट कर देंगे। इस तरह कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए न्यू फर्म का टोटल कैपिटल हमें पता होनी चाहिए और पार्टनर का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है यह पता होनी चाहिए, तो इसे हम इस तरह से कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।